सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शीत युद्ध का अर्थ स्पष्ट करें। तो आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य उत्पन्न हुए तनाव, भय व संदेशों को उपयुक्त रूप से प्रकट करने वाला शब्द क्या कहलाता है? शीत युद्ध कहलाता है। दोनों गुटों में अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता, सैनिक संधियों, सैनिक गठबंधनों आदि का सहारा लिया। तो सिंपल शब्दों में मैं बताती हूँ, ये शीत युद्ध जो था वो मनोवैज्ञानिक युद्ध था। ये कोई भी हथियारों का युद्ध नहीं था। ये दो गुटों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मनोवैज्ञानिक युद्ध था। इसमें मतलब दोनों देश अपने अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे विश्व में। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, शीत युद्ध की कोई दो परिभाषा दें। तो आंसर है शीत युद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध था। मनोवैज्ञानिक मतलब ये मन ही मन में लड़ा जा रहा था, हथियारों का इसमें कोई भी रोल नहीं था। तो आगे है पॉइंट 2, शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जिसे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों से लड़ा गया। यानी इसमें मतलब मीडिया के द्वारा, ये मीडिया में न्यूज़ दिखाकर या फिर कागज के गोलों यानी अखबार हो गए, पत्र पत्रिकाएं हो गई, इनके द्वारा ही ये एक दूसरे की काट करके युद्ध हो रहा था। इसमें हथियारों का कोई वो रोल नहीं था। ओके, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताएं। तो आंसर है विश्व के दोनों शक्तिशाली गुटों से दूर रहना, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, सही और गलत में अंतर करके सदा सही नीति का समर्थन करना, अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। यानी कि दो गुट जो बने थे शीत युद्ध में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का था एक, तो पूंजीवादी और साम्यवादी गुट था सोवियत संघ यानी कि रूस का। तो उन दोनों गुटों में जो भी देश शामिल नहीं थे वो किस में थे? गुट निरपेक्षता में थे। ओके, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गुट निरपेक्षता के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो आंसर है विश्व के दोनों शक्तिशाली गुटों से दूर रहना, स्वतंत्र रह कर अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, शीत युद्ध के कारण बताएं। तो आंसर है अमेरिका द्वारा संसार में अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करना तथा साम्यवाद का विरोध करना शीत युद्ध का प्रमुख कारण है। आगे है पॉइंट 2, सोवियत संघ द्वारा अपनी मनमानी करना और पूंजीवाद का विरोध करना शीत युद्ध का अन्य प्रमुख कारण है। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं, ये जो पूंजीवाद का विरोध करता यानी रूस, सोवियत संघ, और जो साम्यवाद का विरोध करता यानी कि अमेरिका, पूंजीवाद। ओके, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वार्सा पैक्ट को स्पष्ट करें। तो आंसर है मई 1955 में साम्यवादी देशों द्वारा एक प्रमुख सैनिक गठबंधन बनाया गया जो वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ इसका नेता था। इसमें हंगरी, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, सोवियत संघ जैसे देश सम्मिलित थे। फरवरी 1991 को ये समाप्त हो गया। वार्सा पैक्ट क्या था? ये सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था, यानी रूस के द्वारा बनाया गया था और वही इसका नेता था। इसमें हंगरी, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड और सोवियत संघ जैसे देश शामिल थे। और ये 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसी टाइम ये क्या है, समाप्त हो गया। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 7, शीत युद्ध
के दायरे से आपका क्या अभिप्राय है? तो आंसर है शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ, इसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ा, इसके क्या परिणाम निकले, अर्थात किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक पड़ा। यह सारी प्रक्रिया ही शीत युद्ध का दायरा कहलाती है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, नाटो का पूर्ण रूप लिखें। तो आंसर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। सॉरी, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आना था, आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ से। तो ये आएगा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, आप ठीक कर लेना। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तृतीय विश्व युद्ध के देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करने के कोई दो कारण लिखिए। तो आंसर है विकसित देशों द्वारा तृतीय विश्व युद्ध के देशों पर आर्थिक उपनिवेशवाद के बढ़ाने या स्थापित करने की संभावना। और पॉइंट 2 है इसमें, इन देशों में हमारी गरीबी का बढ़ता अंतर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कठोर द्विध्रुवीयता से आपका क्या अभिप्राय है? तो आंसर है शीत युद्ध का वह काल जो सन 1945 से 55 तक का था, कठोर द्विध्रुवीयता का काल कहलाता है। 1945 यानी जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके बाद के जो 1955 तक का काल है वो क्या कहलाता है? कठोर द्विध्रुवीयता का काल कहलाता है। इस काल में विश्व के दो शक्तिशाली गुटों ने अपने अपने राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया हुआ था। इन दोनों गुटों में शामिल देश अपने लिए स्वतंत्र नीति नहीं बना सकते थे, यानी कि जो भी इन दोनों गुटों में जो भी देश शामिल थे वो अपने लिए कोई भी एक अलग नीति नहीं बना सकते थे। उन दोनों का फैसला उनके गुटों पर ही निर्भर था। उन्हें इसके लिए अपने अपने गुटों पर निर्भर रहना पड़ता था। सभी निर्णय सोवियत संघ व अमेरिका द्वारा लिए जाते थे। यही स्थिति कठोर द्विध्रुवीयता कहलाती है। तो ये था हमारा आज के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आंसर। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।